इस कहानी में बाघ और सर्प के बीच का संबंध यह दर्शाता है कि कैसे डर और भय हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। यह हमें यह सीखने के लिए प्रेरित करता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, न कि उससे भागना। किंग विक्रम का चरित्र एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार दूसरों की पीड़ा को समेटता है और उनकी सहायता करने का प्रयास करता है। यह दर्शाता है कि मानवता और सहानुभूति की शक्ति कितनी महान है। सर्प की स्थिति यह दर्शाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय हमें उनका सामना करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यह हमें प्रेरणा देता है कि नकारात्मकताओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। राजा विक्रम ने नाग से कहा कि वह बंजर जंगल में आकर बाहर निकल आए, मगर नाग ने आनंद का बहाना बनाकर बाहर आने से इनकार कर दिया। यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि कुछ लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चुनते हैं, जबकि वास्तविकता का सामना करना आवश्यक है। जैसे जैसे राजा विक्रम के कपड़े नाग के जहर के प्रभाव से गिरने लगे, विक्रम ने समझा कि उन्हें अपने अस्तित्व के लिए जंगल में रहकर नाग को पराजित करना होगा। यह उनकी निर्भीकता और संघर्ष का प्रतीक है। राजा ताम्रध्वज की 3 बेटियों में से एक, चित्रारेखा, अपने भाग्य पर गर्व करती है, लेकिन उसके पिता ने गुस्से में आकर उसके लिए अपमानजनक विवाह का आदेश दिया। यह परिवार के जटिल रिश्तों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बीच के संघर्ष को उजागर करता है। जब चित्रलेखा ने साम के बारे में सुना, तो उसने किंग विक्रम की मदद करने का निश्चय किया। अपने साहस से वह ऋषि के पास गई, जहां से उसने गंगा जल प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि सच्ची सहायता का मतलब एक सच्ची यात्रा है। राजा विक्रम ने गंगा जल पीकर साम को नष्ट कर दिया, जिससे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। यह उनके साहस और शक्तिशाली निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। जब चित्रलेखा ने राजा से गर्म तेल लाने को कहा, तो यह एक रणनीतिक निर्णय था, जिससे उन्होंने साम के छिद्र में डालकर अमूल्य धन प्राप्त किया। यह हमें सिखाता है कि समस्याओं का सामना करने में बुद्धिमत्ता का उपयोग करना कितना आवश्यक है। राजा ताम्रध्वज की कठिनाइयां और उनकी बेटी चित्रारेखा की पहचान का क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह दर्शाता है कि कैसे परिवार और रिश्तों में जटिलता हमें मजबूत बना सकती है। समय की महत्ता को समझते हुए यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। किसी और का भाग्य लेने का प्रयास करने से हमें केवल निराशा ही मिलेगी। इस कथा में सच्चाई की विजय पर जोर दिया गया है और असत्य के अंत की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। यह हमें प्रेरित करता है कि सही कार्रवाई हमेशा सफल होती है, और यही जीवन की वास्तविकता है।